सांगा। मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और मैं उसकी स्पष्टीकरण कर सकता हूँ। कालपासूनच चर्चा आहे की तुम्ही वडील आणि तुम्ही म्हणजे दोघं जण अजित पवारांना भेटलात, त्यानंतर तुम्ही 10 तारखेला पक्षप्रवेश करणार आहात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये, काय सांगाल? नहीं, ऐसा मैंने जैसे कहा कि मेरा कोई भी पार्टी में पक्ष प्रवेश नहीं हो रहा है, मैं कांग्रेस पार्टी में ही हूँ। और रहा मुलाकात की बात, तो मुलाकात तो मैंने जैसे कहा कि हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, तो जिन के साथ हमारे फैमिली रिलेशन है उनके साथ तो मुलाकात होती रहती है। आज एमडीए की मीटिंग है और संजय राउत से जब ये सवाल पूछा गया कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि बाबा सिद्दीकी जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर बाबा सिद्दीकी अभी तो खबरें कंफर्म कर जाएंगे तो जो मुस्लिम वोट है उनका विभाजन करेंगे और ये बीजेपी को फायदा होगा। किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने तो ये भी सुना था कि वो कह रहे थे कि ये सीट सेना जीत जाएगी, तो मुझे लगता है ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि संजय राउत जी जैसे सीनियर लीडर, जैसे मैंने कहा कि मेरा तो कोई इरादा है नहीं, मगर नहीं इरादा होने के बावजूद अगर शिवसेना के लीडर एक सिटिंग कांग्रेस एमएलए की सीट के बारे में अगर ऐसा कहे कि ये शिवसेना की सीट है, तो ये महाविकास आघाड़ी के बारे में बहुत बदकिस्मती की बात है। पहले भी उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे मिलिंद देवरा जी और संजय निरुपम जी के बारे में कि कोई भी गली के नेता कुछ भी कहेंगे। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें अगर एक शिवसेना का नेता कहते हैं तो ये सब पार्टी में फूट डालने की कोशिश करते हैं। मैं वो बहुत मुझसे सीनियर है, मेरे तो करियर अभी शुरुआत हुआ है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मगर मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो एक सिटिंग एमएलए के बारे में ऐसा कह सकते हैं। और आई थिंक हाई कमांड जो सीनियर लीडर्स हैं उनको इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। हो मला पण माहित नाही, तुम्ही मला सांगा। मला माहित नाही। सुबह से मुझे भी फ़ोन आ रहे हैं, दिल्ली से भी फ़ोन आ रहे हैं कि ऐसा है, तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी तो ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं है। बहरहाल अगर पिताजी के बारे में बात करना है तो पिताजी खुद आएंगे, आप उनसे पूछिए। अगर पिताजी पक्ष प्रवेश करते हैं तो बाद में आपकी भूमिका क्या रहेगी? आप कांग्रेस में रहेंगे या कांग्रेस? नहीं, मैंने जैसे कहा मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और भविष्यवाणी मैं पिताजी के बारे में मुझे पता नहीं अगर क्या हो रहा है, वो आप उनसे बेहतर पूछेंगे। मैं तो कांग्रेस पार्टी से ही हूँ और मैं मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है। अजीत दादा आप पे डोरे डाल रहे हैं क्योंकि उनका वर्चस्व नहीं है एनसीपी का, ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अजीत दादा के लिए मैं एक बेटा समान हूँ और मैंने जैसे कहा कि मेरा पारंपरिक रिलेशन है और जब मेरे पे अन्याय हो रहा था तब अजीत दादा ने ही साथ दिया था। तो अजीत दादा एक ऐसे लीडर है जो हमेशा यंगस्टर्स को साथ देते हैं। अगर आप कोई भी यंगस्टर से पूछ लो, हमारे पार्टी का हो या कोई भी पार्टी का हो, जब रात को भी हमारा नंबर आता है, नागपुर में मुझे याद है रात के 1:45-2 बजे भी जब हमारा नंबर आता था हाउस में बात करने को, तो कोई मंत्री नहीं रहता था, अजीत दादा अकेले बैठे रहते थे। तो वो एक उनकी कोई खासियत है और रात को भी हमारे साथ विधान भवन में रहते हैं और सुबह 6 बजे उठ के काम भी करना चालू कर देते हैं। वो एक खासियत है, इंस्पिरेशनल है वो एक चीज़। तारीफ शायद आपके साथियों को नागवार गुजरे दादा की। नहीं, तारीफ तो मैं जो देखो, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अगर मुझे एक कोई अच्छी चीज़ लगती है एक लीडर के बारे में तो मैं दिल खोल के बोलूँगा और मुझे उसमें कोई संकोच नहीं है। आप संजय राउत के खिलाफ बात कर रहे हैं, अजीत पवार के पक्ष में बात कर रहे हैं, क्या नहीं, मैंने संजय राउत जी, मैंने जैसे कहा कि ये सब बहुत सीनियर लीडर है और उनके सामने मेरा बोलना सही भी नहीं है और मेरा ऐसी अपब्रिंगिंग भी नहीं है, मगर जैसे भाई साहब ने कहा कि संजय राउत जी ने खुद अगर कहा है कि नहीं ये सीट अगर ऐसा हो रहा है तो मुस्लिम वोट्स का विभाजन होगा, ये सीट हमारे शिवसेना को जाएगी, तो कौन से कम्युनिटी के साथ हमदर्दी दिखाता है वो तो सबको पता है और कितने सालों से क्या होते जा रहा है, कौन कैसा कर रहा है वो तो सबको पता है। मगर ऐसा बोलना जब आप एक अलायंस में हो, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है और बदकिस्मती है। अभी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुंबई काँग्रेसमध्ये आपण हो, बघतो गटातटाचं राजकारण हे सर्व सुविधा सर्व माहिती आहे, एकंदरीत या अनुषंगाने या गोष्टी किंवा या तुमच्या पक्षप्रवेश या चर्चा बाहेर आल्या असं वाटतंय तुम्हाला? नहीं, मुझे देखिए इस बात के बारे में एक्चुअली नहीं पता कि किसने क्या बोला है। मैं इसके बारे में फाइंड आउट ज़रूर करूंगा, आपके माध्यम से भी मुझे पता चला है और मुझे जब मैं पता करूंगा कि ये बात कैसे फैली है, क्योंकि इस बात में कोई सच्चाई है नहीं फिलहाल। और जी, उसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, राजनीति में संघर्ष तो है ही, आप जिधर भी हो संघर्ष है और संघर्ष करने के लिए ही हम उतरे हैं, आम आदमी के मुद्दों के लिए ही उतरे और संघर्ष करते आ रहे हैं युवा कांग्रेस के दिनों से और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे।